Hello my beautiful soul family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें कि आपको ये पता चलने वाला है कि आपकी शादी किससे होने वाली है, कौन है जिससे आपकी शादी होगी, क्या आपके एक्स पार्टनर होंगे, क्या आपके करंट पार्टनर होंगे या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे जिनसे आपकी शादी होगी। ठीक है, ये मैं आपको बताऊँ कि वो पर्सन जो है कहाँ के हो सकते हैं, कौन सा स्टेट, कौन सा कंट्री होगा उस पर्सन का जहाँ से वो बिलोंग करते होंगे, जहाँ पे वो रहते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको नेम इनिशियल बताऊंगी ताकि आप अपने करंट पार्टनर से मैच कर सको। ठीक है, या फिर एक्स से, या फिर हो सकता है कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए हैं या मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं तो आप मैच कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ क्या लव लेटर देना चाहते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके इन लॉस कैसे होंगे, इस पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, वो पर्सन आपको कैसा ट्रीट करेंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, और आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। मतलब शादी तो हो जाएगी और शादी होने के बाद आपको ये पर्सन कैसा ट्रीट करने वाले हैं, क्या ये मैरिज लॉन्ग लास्टिंग रहेगा या नहीं रहेगा, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। और आप लोग जो है फॉरेन शिफ्ट होने के चांसेस है या नहीं शादी के बाद, वो सारी चीज़ें जो भी इन्फॉर्मेशन आएंगे इनकी पर्सनालिटी के लिए मैं छोटे छोटे चिट्स लेकर बताऊंगी। वो कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं, उनका प्रोफेशन क्या है, फर्स्ट टाइम वो पर्सन आपको कहाँ कैसे मिल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और शादी आपकी कब तक होगी, वो पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं, ये भी आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। तो रीडिंग बहुत ब्यूटीफुल, बहुत यूनिक एंड बहुत डिटेल में होगी। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेंबर बन जाइए, और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ठीक है, कोई नंबर मिलता है तो आपको अवेयर रहना है, क्योंकि मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इंस्टा आईडी का, उसे क्लिक करके बिल्कुल मेरे जेन्युइन इंस्टा आईडी पे आप पहुँच सकते हो, वहाँ पे बातें कर सकते हो। ठीक है, ऑलराइट। आपकी रीडिंग जो है, जो भी आप जानना चाहते हो ना मैरिज से रिलेटेड, वो सब कुछ आपको इस रीडिंग में पता चलेगा। ठीक है, इसलिए पूरा देखना है क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस आपको मिलेंगे, कुछ रेमेडीज़ भी मिल सकता है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ऑलराइट। आपकी रीडिंग जो है टाइमलेस है, मतलब जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देकर जाएगी। फर्स्ट सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, या डिवोर्स हुआ है आपका, या फिर सिंगल हो मिंगल हो, सभी लोग देख सकते हैं। चाहे आपका कोई भी एज ग्रुप है, आपके लिए ही रीडिंग है। मेल हो फीमेल हो, LGBTQ कम्युनिटी हो, आप अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे तो आप लोगों को शेयर भी कर सकते हो। अगर कुछ लोग शादी करना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो उनको शेयर भी कीजिए आप लोग। इससे क्या होगा, आपका कर्म अच्छा होगा, क्योंकि आप जो है उनको हेल्प कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो उनके बुरे सिचुएशन में, उनको गाइडेंस दे रहे हो। ठीक है, ऑलराइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है। अभी मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाओ। ठीक है, सो अगर आपका बर्थडे 1 से 15 के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। अगर आपका बर्थडे 16 से 31 के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होने वाली है। दिस वन, ये कार्ड है आपका, ये पाइल 1 के लिए है एंड पाइल 2 के लिए दिस वन। ओके, ऑलराइट। सो अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। ठीक है, भगवान ईश्वर जीजस अल्लाह वाहिगुरु जिससे आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, अपने कार्ड को सिलेक्ट कीजिए, अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए। सो अब मैं आपको क्लोजर व्यू दूंगी, उसके बाद में मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सेलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि कौन है आपके फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनैलिटी कैसी है, वो नेचर वाइज कैसे है। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, कैसे हैं इनके फ्यूचर स्पाउस, कैसा है इनका नेचर। सबसे पहले दिस वन, दिस वन, दिस वन। ओके, यहाँ पे सबसे पहले 3 कार्ड्स मैंने लिया है एंड इन 3 कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है नेचर वाइज कैसे है, पर्सनालिटी इस पर्सन की कैसी है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बाउंडिंग बताऊंगी, आपके साथ बाउंडिंग कैसी होगी, इन लॉस कैसे होंगे। लेकिन इस पर्सन का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पर्सन है कैसे। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे पर्सन है कि जो भी काम करते हैं या फिर जो भी किसी से लगाव लगाते हैं या प्यार करते हैं या अपना सपोर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है, इनका
हमेशा के लिए होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो ये ऐसे पर्सन है मतलब कि जो कि लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों में बिलीव रखते हैं, जैसे कि किसी के साथ रिलेशन हो गया, किसी के साथ फ्रेंडशिप हो गया, किसी के साथ पार्टनरशिप हो गया, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको ये समझ आ सके कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो अगर आपसे शादी भी करते हैं तो इस पर्सन के साथ आपका लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन होगा। वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, कभी भी उस रिलेशन की एंडिंग नहीं होगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके करंट पार्टनर ही आपके पर्सन निकल जाएं जिससे आपकी शादी हो। तो मन में अगर कन्फ्यूजन ऐसा है कि वो छोड़ के चले जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग होगा या नहीं, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसका कोई एंड नहीं दिखाई दे रहा है, वो आपका साथ देंगे इस जन्म तक, डेफिनेटली है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि आप दोनों के बीच में कैसा प्यार होगा, ऑफ कोर्स एक एंडलेस लव होगा, क्योंकि ये अपने फैमिली को भी एंडलेस लव देते हैं, एंडलेस प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, वैसे अगर ये एक बार आलस में आ जाए, ठीक है, एकदम लेज़ी हो जाए तो बहुत लेज़ी हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार मोटिवेटेड रहे, काम करते रहे तो एकदम बिल्कुल काम करते रहते हैं, रुकते नहीं है, वैसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यानी ये आपके साथ भी होता होगा, एक बार अगर आप सो जाते होगे तो फिर उठने का मन नहीं करता होगा, लेकिन जब उठते होगे तो फिर आप अपने एनर्जी में आ जाते होगे, वर्क करने लगते होगे। वही चीज़ यहाँ पे इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 2 पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत अच्छा भी ट्रीट करेंगे, आपसे एंडलेस लव करेंगे, वो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन में रहेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, ये चांसेस है कि कुछ लोग हो सकता है पहले रिलेशनशिप में आएंगे तो रिलेशनशिप भी आपको ब्यूटीफुल होगा, और रिलेशनशिप एंड अप कैसे होगा, तो आपकी शादी होगी। ठीक है, मतलब कि खुशियां ही खुशियां यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अरेंज मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी जो है 50% चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है अगर आप हो किसी के साथ तो। लेकिन अगर आप करना चाहते हो अरेंज मैरिज तो यहाँ पे चांसेस है डेफिनेटली आपकी अरेंज मैरिज होगी, और वैसे ही पर्सन से होगी जैसे पर्सन को आप हमेशा से चाहते आए हो। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है ओपन माइंडेड होंगे, ओपन पर्सन होंगे, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा एकदम ओपन रहते होंगे, वैसी एनर्जी इस पर्सन की है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि मुझे वैसे पर्सन मिले जो कि हर एक चीज़ में सपोर्ट करे, ठीक है, और अपना अप्रिसिएशन भी दिखाए, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये ऐसे पर्सन होंगे कि ओपन अप भी होंगे, आपको फ्रीडम भी देंगे कि आप जो भी करना चाहते हो वो तो आप करोगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप ये भी तो चाहोगे ना कि जो मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे कोई तो अप्रिशिएट करे, क्योंकि फैमिली से हो सकता है आप दूर रहो, अपने पर्सन के साथ रहोगे। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ओपन अप भी होंगे, सपोर्ट भी करेंगे, और उसके साथ साथ आपका जो किया हुआ काम है उसमें आपको बहुत ज़्यादा गाइड भी करेंगे। जैसे आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसमें आपको वो सपोर्ट भी करेंगे, बताएंगे कि कैसे इसको नहीं करना है, कैसे इसको सुधार लेना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो वो जम के आपके लिए तालियां भी बजाएंगे। ऐसे इस पर्सन की एनर्जी है। ठीक है, और कुछ लोगों के बीच में क्या होता है ना, कभी कोई पर्सन होते हैं, हो सकता है अभी कभी आप किसी कार्मिक रिलेशन में रहे होंगे और आपने देखा होगा कि आपके पार्टनर आपके साथ कंपैरिजन करते हैं। हो सकता है वो कंपैरिजन करते होंगे कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है, मैं अच्छी हूँ, तुम अच्छे नहीं हो, इस तरह से बातें चलती रहती होंगी आप दोनों के बीच में, और वो कंपेयर करते रहते होंगे, कभी आपकी फैमिली को लेकर, कभी आपके स्टेटस को लेकर, कभी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते होंगे, कभी डीमोटिवेट करते होंगे। तो इस तरह का रिलेशन होता है कार्मिक। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो कभी भी, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो कभी भी आपको इन्फीरियर नहीं फील होने देंगे। ठीक है, ना ही आपको कभी ऐसा फील होगा, आप दोनों के बीच में इक्वालिटी होगी। ठीक है, बहुत सारे लोगों के पर्सन होते हैं ऐसे जो कि बहुत इन्फीरियर फील कराते हैं, ठीक है, बहुत नीचा भी दिखाते हैं शादी होने के बाद भी। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इनको ये सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होगा। ये ऐसे पर्सन है कि चाहते हैं कि मुझे अब ऐसा कोई पार्टनर मिले जिससे मेरी शादी हो, ठीक है, और हमारे बीच में इक्वालिटी रहे, सिक्योरिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे, ना कि एक दूसरे को ताना दें। मतलब साथ अगर कदम भी रखे, एक कदम भी रखे, तो एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो वैसा इस पर्सन का एनर्जी है यहाँ पे। और ये जो एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन कुछ लोगों के लिए साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, बहुत बिजी रहने वाले पर्सन हो सकते हैं, बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, और रिसर्चर भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि यूनिवर्स से रिलेटेड जो भी नई नई चीज़ें आती होंगी, बुक्स आते होंगे, तो वो सारी चीज़ें पढ़ते होंगे। हो सकता है इन्होंने लाइक
जो आपका नासा होता है, इसरो होता है, उन सारी चीज़ों को या फिर उन सारे पेजेस को फॉलो कर रखा होगा इस पर्सन ने। जो भी अपडेट्स वगैरह यूनिवर्स के आते होंगे ये देखते रहते होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की। ये पर्सन जो है बिल्कुल यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, लेकिन हाँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा साइंस में बिलीव रखते हैं। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि ये नॉलेजेबल होंगे, साइंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे। हो सकता है कि पर्सन इंजीनियर हो, एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं, चांसेस हैं यहाँ पे। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। उसके बाद यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कूल नेचर के होंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक भी ऐसा मैसेज अभी तक नहीं आया कि बहुत ज़्यादा भड़काऊ टाइप होंगे या बहुत गुस्सा करते होंगे या बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होगा, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि लेज़ी हो सकते हैं थोड़ी बहुत। जब एक बार इन्होंने काम छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए वेट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, और आप या फिर बोल दोगे कि चलो तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुमने बहुत काम कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब वो रेस्ट करने जाएंगे तो उनका रेस्ट जो है 5-6 घंटे का रेस्ट हो जाएगा। तो वैसा इनका लेजीनेस हो सकता है। ठीक है, हो सकता है फिर सारा काम आपको ही करना पड़े अकेले। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन पार्टनर आपको बहुत अच्छे मिल रहे हैं, ये असली बात है, ये अच्छी बात है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रही हूँ, तो कूल नेचर होगा। ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा भड़कते नहीं होंगे, बल्कि उस चीज़ को समझते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपोजिट जेंडर से बात करोगे, आपकी शादी हो जाएगी, इनके सामने अगर आप बात कर लिए तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा चिढ़ जाएंगे या नफरत फील करने लगेंगे। ये समझेंगे कि आखिर ऐसा उसके पीछे क्या रीज़न है। ठीक है, हो सकता है कि कोई काम के सिलसिले में आप बात कर रहे हो सकता है वो समझेंगे कि आपके कोई पुराने दोस्त होंगे, आपके बेस्ट फ्रेंड होंगे, आपके कलीग्स होंगे। ठीक है, तो इसलिए आप बात कर रहे हो। तो इनका ये चीज़ होगा, पॉसेसिव होंगे, डेफिनेटली होंगे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होंगे, एक लिमिट में होता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये पर्सन जो है बॉडी केयर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। ठीक है, अगर बॉडी केयर की बात की जाए तो जब ये सुबह उठते होंगे तो उस टाइम से ही ये पर्सन अपने आप का पूरा केयर करना शुरू कर देते होंगे। ठीक है, मतलब इनका एक रूटीन मुझे दिखाई दे रहा है। ये काफ़ी अच्छे से रूटीन से ये पर्सन चलते हैं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन थोड़े से स्लो होंगे, थोड़े से स्लो हो सकते हैं। ठीक है, स्लो कहने का मतलब है कि थोड़े से काम के सिलसिले में थोड़ा स्लो हो सकते हैं, और उस टाइम होते होंगे जब इनको कोई भी काम इनके पास नहीं रहता होगा, फ्री रहते होंगे, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा कभी भी इनको खाली टाइम मिलता होगा तो उस समय अपना टाइम रेस्ट करने में बिताते होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, वैसे भी साइंटिस्ट वगैरह जो होते हैं वो थोड़ा सा स्लो होते हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा करते हैं, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा करेजियस होंगे। ठीक है, लेजीनेस होना और करेजियस होना दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, कोई भी काम को काफ़ी करेजली करते होंगे, करेज होगा इस पर्सन के अंदर, एक बार जो चीज़ ठान लेते होंगे, ठीक है, उसको करके ही रहते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद कोई भी काम करते होंगे तो उसको लगातार करना इनको बहुत पसंद होगा। जैसे मैंने बताया कि सोते होंगे तो वो भी लगातार, और काम जब करते होंगे तो सोना नजर नहीं आता होगा, फिर काम भी लगातार करते चले जाते होंगे। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ, ये लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली ये स्टेबल होंगे, जिससे आपकी शादी होने वाली है। ठीक है, तो ये मन में बहुत टेंशन होता है कि मेरे पर्सन स्टेबल होंगे या नहीं, पैसे वैसे होंगे भी या नहीं, या फिर अच्छे फैमिली से होंगे या नहीं, लिबरेटेड होंगे नहीं इनके फैमिली वाले। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यस, ये खुद भी पढ़े लिखे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके जो फैमिली लोग होंगे, हो सकता है वो बाहर किसी कंट्री में रहते होंगे। ठीक है, वो लोग भी बहुत ज़्यादा स्टेबल अनपढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये बहुत डीप सोते होंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि कभी आप इसको उठाने की कोशिश भी करोगे तो बहुत कम से कम 2-3 मिनट लग जाएगा उठाने में, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। नर्चर बहुत करेंगे, पैम्पर बहुत करेंगे, ख्याल बहुत रखेंगे। दूसरी बात, इनका खुद का एक्सपेक्टेशन होगा कि जो मेरी वाइफ हो या फिर जो मेरे हस्बैंड हो वो मेरी बहुत ज़्यादा नर्चरिंग करे, पैम्पर करे, मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखे, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे टॉप प्रायोरिटी पे रखे, बस मैं यही चाहती हूँ, यही मैं चाहता हूँ। ये चीज़ होगा इनका। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो जिस तरीके से ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे ना, तो वैसे बदले में इनका एक्सपेक्टेशन होगा। जैसे कि ये आपको 1000% प्यार दे रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि आप भी 1000% दो, ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। ठीक है, उसके बाद केयर ये पर्सन अगर आपकी कर रहे हैं तो ये चाहेंगे कि आप भी उतना ही केयर करो, या फिर उससे ज़्यादा करो, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, उनकी चॉइसेस बहुत अच्छी होगी। इनकी जो पसंद होगी ना, ये ड्रेस में हो गया, या फिर किसी को भी पसंद करना हो गया, ठीक है, या फिर कुछ भी अपने घर पसंद करना होगा, घर बनाना हो, सब कुछ इनका पसंद बहुत परफेक्ट एंड बहुत मॉडर्न टाइप ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी स्टाइलिश एंड काफ़ी मॉडर्न होंगे।
मे बी इनको टैटू वगैरह का भी बहुत ज़्यादा शौक होगा। और ये पर्सन देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकी पसंद बहुत अच्छी होगी। तो ये पर्सन अगर आपको पसंद भी कर रहे हैं और आपसे शादी भी कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप खुद भी बहुत अच्छे हो। और मैंने आपको पहले भी ये बता दिया कि ये इनलेस कनेक्शन होगा, इनलेस लव होगा आप दोनों के बीच में। तो ऐसा नहीं है कि कुछ दिनों के लिए आपके साथ हो रहे हैं फिर आपको छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपके साथ हमेशा होंगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये ऐसे पर्सन है जो कि लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग इनके लाइफ में आ जाए और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, ऐसा तो नहीं देखा मैंने। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर किसी के लाइफ में जाते हैं तो डेफिनेटली बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ठीक है, और ये दोस्ती भी बहुत सारा करते हैं, इनको पसंद है फ्रेंडशिप करना। और जिसके साथ भी इनका दोस्ती होता है काफ़ी इंटेंस कनेक्शन होता है। और उसके बाद ये बहुत ध्यान से कंसंट्रेटेड रहते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो बहुत फोकस्ड रहते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि थोड़े से बिजी रह सकते हैं। हो सकता है कि शादी आपकी फिक्स हो जाए और ये कॉल मैसेजेस पे आपसे बातें करें, आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, लेकिन थोड़ा सा बिजी आ सकते हैं। और जो भी आपको बताएंगे सच ही बताएंगे, क्योंकि ट्रूथफुल पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग को घुमाएंगे नहीं, ये आपको क्लियरिटी देंगे। और उस वक्त आपके मन में भी बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होगी कि हाँ, मेरी जिससे शादी हो रही है वो एक परफेक्ट पर्सन है। वो अपना समय भी लगाते हैं तो सही जगह लगाते हैं। ठीक है, अपना इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करते, ये चीज़ है। उनकी आइज़ जो है वो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। ठीक है, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, इनको कैंडल लाइट डिनर वैसी चीज़ें बहुत पसंद होगी, अपने घर को डेकोरेट करके रखना बहुत पसंद होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप इनके लिए इस तरह से कुछ स्पेशल कर सकते हो जब इससे आप फर्स्ट टाइम मिलोगे, या फिर आप जो है कभी भी जब शादी हो जाएगी तो उस टाइम इनके लिए आप कुछ स्पेशल कर सकते हो। ठीक है, इनकी एनर्जी कैसी है, अगर नेचर देखा जाए तो ये बहुत कूल पर्सन होंगे और लुक्स देखा जाए तो ये बहुत हॉट होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद फोकस्ड होंगे, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर एक बार किसी चीज़ को ठान लिया तो वो चीज़ ये करके ही रहते होंगे, कोई भी इनको रोक नहीं सकता। और हाँ, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो पर्सन है अपने मन मर्जी से चलने वाले पर्सन है। ठीक है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं और क्या है इस पर्सन का। ज़ोडिएक साइन है यहाँ पे, ज़ोडिएक साइन है आपके पर्सन का वर्गो। ओके, ये पर्सन अर्थ साइन के होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत रिच भी हो सकते हैं। और ये पर्सन जितने ज़्यादा रिच होंगे उतने ही ज़्यादा ये पर्सन डाउन टू अर्थ होंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको बिल्कुल साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद होगा, बिल्कुल भी कहीं भी थोड़ा सा गंदगी पसंद नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड पर्सन होंगे। ठीक है, अर्थ साइन आपको यही बताता है कि जो पर्सन होंगे रिच भी बहुत होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग भी होंगे। और जितने ज़्यादा ये सारी चीज़ें होंगी उतना ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। मतलब इनके पास टाइम ही नहीं होगा उन सारी चीज़ों को शो ऑफ करने का या दिखाने का। ये तो अपना पूरा समय अपने काम पे और अपने ऊपर लगाते हैं, अपने फैमिली का ध्यान रखते हैं, वैसी चीज़ें हैं। तो आगे आने वाले टाइम में जब आप इनके लाइफ में होगे तो ये आपका ध्यान रखेंगे, नर्चर करेंगे, पैम्पर करेंगे। और उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होगा, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अगर टाइम होता तो भी नहीं करते, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लॉयल पर्सन है और शाई भी है। ठीक है, हो सकता है कि जितना शाई आप ना हो उससे कहीं ज़्यादा शाई ये पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट टाइम ये काफ़ी ज़्यादा शर्माएंगे, घबराएंगे आपके सामने, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि हो सकता है कि उस वक्त ये पर्सन आपके सामने शर्माए, लेकिन आपके हर एक बिहेवियर को, हर एक चीज़ को नोटिस करेंगे, समझेंगे। फिर जब वो घर जाएंगे तो आपको इमेजिन करेंगे, फील करेंगे, आपकी बातें सोचेंगे। उसके बाद ये पर्सन कोई स्टेप लेंगे, शादी के लिए हाँ करेंगे। तो हाँ, इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन रिस्क टेकर नहीं होंगे। ये पर्सन कोई भी काम सोच समझ कर करते होंगे। दैट्स वाई ये पर्सन एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह है और अपनी ज़िंदगी को अच्छे लेवल पे लेकर आ चुके हैं। इसी वजह से इनके लाइफ में बहुत कम हार्म दिखाई दे रहा है कि इनको कोई एक्सप्लॉइट कर लिया, कोई यूज़ कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, और हाँ, दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा घरेलू पर्सन होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल कुकिंग वगैरह में भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। स्पेशली फीमेल के लिए मैसेज है कि आपके जो हस्बैंड होंगे वो हो सकता है कुकिंग उनको बहुत पसंद और हो सकता है वो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल बनाकर आपके लिए रखें। कहीं फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस जाओ या फिर कहीं कुछ दिनों के लिए गए हो तो आपके लिए कुछ स्पेशल बनाकर आपके लिए रखेंगे। ठीक है, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, तो इस तरह के हस्बैंड आपको मिल रहे हैं एंड इसमें बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और देखते हैं कि आपके पर्सन कैसे होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए, यहाँ पे लियो की भी एनर्जी है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है इनका एक एक्सपेक्टेशन होगा कि आप इनके साथ कभी भी कोई बेईमानी ना करो या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करो।
ठीक है। इनको कभी भी लो ना फील कराओ, क्योंकि जब ऐसा आप फील कराओगे तो इनको बहुत दुख लग सकता है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी मैग्नेटिक एनर्जी है जो कि ये सभी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इनका या तो लुक्स बहुत अच्छा है, या तो इनकी बातें बहुत अच्छी होंगी, या तो हो सकता है दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और हो सकता है कि इनका प्रोफेशन इतना अच्छा है कि लोग जो हैं इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनका नॉलेज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि वर्क प्लेस पे इनको बहुत ज़्यादा माना जाता होगा, अप्रिशिएट किया जाता होगा, प्यार दिया जाता होगा। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दिया कि ये अपने रिस्पेक्ट से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। तो इनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा कि आप इनकी केयर तो करो, नर्चर तो करो, लेकिन सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करो, अच्छे से बातें करो, और डेफिनेटली ये पर्सन भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, अच्छे से बातें करेंगे। ऑलराइट, एम्बिशियस बहुत होंगे, एंड यस ये लॉयल बहुत होंगे, अपने काम को लेकर भी बहुत लॉयल होंगे, और उतना ही ज़्यादा लॉयलिटी दिखाएंगे इस मैरिड लाइफ में भी, ठीक है। और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इंटरटेन भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिजी रहेंगे तो आपको छोड़ देंगे या दुख के हालत में आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये पर्सन आपको खुश भी रखेंगे, इंटरटेन भी करेंगे, आपको हंसाएंगे भी, ठीक है। हो सकता है कभी आपको रुला दे तो हंसाना भी पड़े इन्हीं को। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा टॉलरेंट पर्सन, टॉलरेट करते होंगे सारे प्रॉब्लम को, सारी चीज़ों को, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। गुस्सा हो सकता है इस पर्सन के अंदर बहुत कम हो, ठीक है। टॉलरेट बहुत करते होंगे, सहते बहुत होंगे, और उसके बाद ही हो सकता है कि अपना कोई गुस्सा वाला लेवल दिखाते होंगे, ठीक है, लेकिन वैसे कम करते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि माफ़ बहुत जल्दी करते हैं किसी को भी, क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि किसी के साथ कार्मिक रिलेशन बना के क्या फ़ायदा, उसके साथ बोझ रख के क्या फ़ायदा, इसलिए बहुत जल्दी माफ़ करते हैं और उस सारे लोगों को अपने लाइफ से आउट कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ है, काफ़ी अच्छे पर्सन हैं, काफ़ी अच्छा समय अपने ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। लड़ाई झगड़ों में नहीं लगाते। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे, और डायरेक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जब ये आपके लाइफ में इंटर करे तो आपके रेसिडेंस में चेंजेस आ जाए, जहाँ आप रहते हो सकता है वहाँ ना रहो, कहीं और किसी स्टेट में, किसी और किसी कंट्री में आप शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन इम्पेशेंट हो सकते हैं किसी सारे मामलों में, कुछ मामलों में ऐसा हो सकता है, बल्कि हो सकता है पर्सनालिटी वगैरह, मतलब मस्क्यूलर हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, फिर से कनेक्शन है इंटेंस। तो यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ऊपरी ऊपरी आप दोनों का रिलेशन होगा, बल्कि बहुत गहरा होगा, बहुत डीप कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच में। हेल्थ की बात की जाए कि आपके पर्सन जो है वो कैसे होंगे, वेल्दी तो होंगे, हेल्दी होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा पार्टनर चाहेगा ना जिसके साथ मैं हर समय एडवेंचरस काम करूँ, उसके साथ लाइफ को एंजॉय करूँ, ना कि उसका दिन भर देखभाल करते रहूँ, उसको दवाई खिलाते रहूँ, ठीक है। वो मतलब ये जो चीज़ है इंसान को खुद ही अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, अपने हेल्थ का। तो आप एग्जैक्टली ऐसे ही पर्सन चाहते होगे जो कि हेल्दी वेल्दी हो, जो कि मेरा ख्याल रखे, कभी कभी बीमार पड़े, परेशान रहे तो ठीक है, साथ रहे, वो अलग बात है, लेकिन हमेशा बीमार ना रहे। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि बहुत हेल्दी होंगे ये पर्सन, वेल्दी तो है, पैसे तो हैं, और हेल्दी कहने का मतलब है कि बहुत परफेक्ट फिट पर्सन होंगे यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि ये जो पर्सन है दूर का सोचने वाले ये पर्सन है, ठीक है। जैसे इनके कभी आप इनसे बातें करोगे, डिस्कस करोगे, तो ये आपको बताएंगे कि देखो मैंने ये भी डिसाइड किया, 2025 के लिए मैंने ये डिसाइड कर लिया, 26 के लिए ये डिसाइड कर लिया। तो ऐसा ऐसा इनका प्लानिंग पहले से ही होगा, ये चीज़ यहाँ पे है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद और क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ। Please God give me accurate message for my dear viewers. This one, देखिए फिजिकल अपीयरेंस की अगर बात की जाए तो फिजिकल अपीयरेंस इनका बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होगा। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाखों में एक ये पर्सन हो सकते हैं, और उसके बाद ब्यूटी भी होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्सनालिटी अच्छा होगा, बल्कि ब्यूटी भी होगा। ऐसा होता है बहुत सारे लोग फेयर होते हैं लेकिन उनके चेहरे जो है बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते, बहुत ब्यूटीफुल नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत पर्सनैलिटी वाइज भी अच्छे होंगे, फेयर भी होंगे और ब्यूटीफुल भी होंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, ग्रेट इनर स्ट्रेंथ हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, एक लास्ट कार्ड देखते हैं, फिर और मैं आपको बताऊंगी। देखिए यहाँ पे एरिस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ठीक है। एंड एरिस आपको यही बता रहा है कि पर्सन के अंदर सुपीरियर कॉन्फिडेंस होगा। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम ये जब आपको मिले तो हाँ कॉन्फिडेंस आपको उतना नज़र नहीं आएगा, ये थोड़े शाई लगेंगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब आप इस पर्सन के साथ होने लगोगे, बातें करने लगोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये जो पर्सन है ये शाई नहीं है, ये बहुत कॉन्फिडेंट है,
ठीक है, और उसके बाद बहुत करेजियस भी लगेंगे और प्रैक्टिकल भी होंगे आपके पर्सन। इनको हमेशा लीडरशिप क्वालिटी में रहना पसंद होगा, लीड करना इनको पसंद होगा, तो ये पर्सन एक लीडर भी हो सकते हैं, ठीक है। और इनके प्लानिंग तो बहुत सटीक होते हैं, वो जो भी प्लान करते होंगे, जो भी डिसीजन लेते होंगे, ये परफेक्ट होता होगा उनके लाइफ का। लीडर हो सकते हैं, मतलब हो सकता है इनका कोई ऑफिस है तो वहाँ पे हो सकता है सीनियर हो, बॉस हो, आपके बॉस हो सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये आर्मी नेवी के भी हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जहाँ भी ये काम करते होंगे, ठीक है। अगर रिसर्चर भी है तो जहाँ भी रिसर्च सेंटर होगा तो वहाँ पे ये पर्सन सीनियर हो सकते हैं। अगर ये प्रोफेसर है तो हो सकता है सबसे हेड प्रोफेसर हो सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपको मैं और भी बताती हूँ कि आप दोनों का कनेक्शन कैसा हो सकता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। क्या है इनके लिए इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे है आपके जो पर्सन है वो ब्रिलियंट होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये ऐसे पर्सन है जो कि कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। हो सकता है कि हज़ारों लोग इनके ऊपर निर्भर रहे, लेकिन ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते। और इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में, जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है। तभी वो कॉन्फिडेंस मैं देख पा रही हूँ उस पर्सन के अंदर। दूसरी बात, ये पर्सन अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बचपन के या फिर टीनेज या कॉलेज के टाइम से ही इन्होंने अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया रिलेशनशिप के कंपैरिजन में। रिलेशनशिप में हो सकता है कभी रहे भी होंगे, या फिर कोई इन्होंने कहीं से प्रपोजल वगैरह भी मिला होगा ना, तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं किए होंगे, या फिर एक्सेप्ट भी किए होंगे तो वो वर्कआउट नहीं किया होगा, क्योंकि इन्होंने हमेशा इंपॉर्टेंस अपने करियर को दिया है, ठीक है। अपना टाइम जो है अपने करियर को दिया है। दैट्स वाई ये भी क्या है, क्वीन है, किंग है, और इनके पास हर एक वो चीज़ है जो कि ये चाहते थे हमेशा से। कॉन्फिडेंट होंगे, इंथुजियास्टिक होंगे, करेजियस होंगे, और बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग होगा इस पर्सन के लाइफ में, इस पर्सन के चेहरे पे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर वक्त ये जो पर्सन है अपने लाइफ में एक्शन लेने के लिए रेडी रहते होंगे, इस तरह की एनर्जी है। और देखते हैं कि कैसा होगा आप लोगों का कनेक्शन। वाव, कनेक्शन की बात की जाए और यहाँ पे आगे सेलिब्रेशन का कार्ड, मतलब ऐसा हो सकता है कि 4 मंथ के अंदर ये पर्सन आपके लाइफ में इंटर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत वेट किया, हो सकता है कि आपके रिश्ते टूट गए, लेकिन ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएंगे, सेलिब्रेशन लेकर आएंगे, पार्टी लेकर आएंगे। और दूसरी बात कि आपके मन में जितने भी टेंशन है या बर्डन है, ठीक है, तो वो सारे बोझ जो हैं आपके उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको इतना ज़्यादा ताना मिलता है, इधर उधर से सुनने को मिलता है, तो क्या होगा कि वो जो बर्डन है वो ख़त्म होगा। जो लोग हमेशा आपके ऊपर टाउंट करते थे कि शादी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। तो आपके इस तरह से बर्डन ख़त्म हो रहे हैं। और यस, डेफिनेटली आप दोनों बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करोगे एक दूसरे को पाकर। बहुत ज़्यादा काइंडनेस हो सकता है इस रिलेशन में, और कॉन्फिडेंस होगा, एक दूसरे को माफ़ करोगे, स्ट्रेंथ होगा, हिम्मत होगी आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। इस कनेक्शन के बीच में कोई नहीं आ सकता। दूसरी बात, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है आपके लिए दिस वन। सो आपके जो पर्सन है वो आपको कैसा रिलेशन देंगे। ये पर्सन आपको एक रोमांटिक रिलेशनशिप देंगे जिसमें बहुत सारे कमिटमेंट होंगे, ये अपने सारे वादा पूरा कर सकते हैं, और ये बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे, तभी तो एक रोमांटिक कनेक्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है। उसके बाद ये पर्सन काफ़ी ड्रामेटिक एंड पोएटिक एनर्जी भी इस पर्सन की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि इनको कुछ लिखना वगैरह पसंद हो सकता है ये पर्सन साइड से राइटर हो। इनका प्रोफेशन तो नहीं होगा, पर हाँ हो सकता है कि इनकी हॉबी हो सकती है, इनको राइटिंग वगैरह, लिखना वगैरह पसंद हो सकता है। और क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके दिस वन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस पर्सन को आप पहले से जानते हो। कुछ लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो सकता है, ये पर्सन चाइल्डहुड के भी हो सकते हैं आपके, ठीक है। देखते हैं कि आपके इन लॉज कैसे होंगे और आपका कैसा होगा मैरिड लाइफ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। वाओ, इन लॉज के साथ भी आप कनेक्शन देख रहे हो कि आप इन लॉज के साथ भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे। और आपके जो इन पार्टनर होंगे वो भी हो सकता है कि आपके ही एज के हों, उनके साथ हो सकता है आप टूर करो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। हो सकता है कि आप जाओगे, फॉरेन शिफ्ट हो सकते हो, चांसेस है। टेम्परेंस, तो आप देख सकते हो कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा उसमें बहुत ज़्यादा शांति होगी, खुशियाँ होंगी। और यस, अगर इन लॉज के साथ कनेक्शन देखा जाए तो उनके साथ भी आपका बहुत ज़्यादा क्या होगा, कूल रहेगा, बहुत शांत रहेगा, ठीक है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि वो लोग वैसे होंगे नहीं जो कि लड़ाई झगड़े करें, क्योंकि वो लोग अपने काम पे ध्यान देने वाले पर्सन है। एंड यहाँ देख सकते हो कि अगर घर की बात की जाए तो उनका घर बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है, गार्डन हो सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे पैसे, धन दौलत होंगे उस पर्सन के पास और आपके इन लॉज के पास भी, ठीक है। तो अच्छे घर में आपकी शादी हो रही है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि क्या है इस पर्सन का नेम इनिशियल।
प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इनके पर्सन का नेम, इनिशियल जेड पी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, क्या है इनके फ्यूचर स्पाउस का नेम, इनिशियल क्यू हो सकता है, डब्ल्यू एच एल। आप अपने करेंट पार्टनर से भी मैच कर सकते हो, ई आई बी एन है यहाँ पे, जी सी आर एन, यहाँ पे एक लास्ट है वो है ए। ठीक है, तो ये फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम कुछ भी हो सकता है, आपका भी नेम इनिशियल हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी से भी मैच करके देख सकते हो। देखते हैं ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के है, मैं आपको टाइमिंग भी बता दूंगी। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ठीक है, सबसे पहले तो उत्तराखंड है यहाँ पे आपका, देन महाराष्ट्र है, लक्षद्वीप है यहाँ पे, देन यहाँ पे आपके लिए आया है दमन एंड दीव, गोवा। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तेलंगाना के हो सकते हैं, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एंड एक लास्ट है वो आपका उत्तर प्रदेश के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेट्स हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं, वो पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं। ठीक है, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स, कहाँ से हो सकते हैं इनके पर्सन। देखिए 3 मंथ के अंदर ये पर्सन आपको मिल सकते हैं और मे भी आपकी शादी जो है वो फरवरी या मार्च के टाइम में हो सकती है। ठीक है, और देखते हैं, यस सितंबर अक्टूबर के टाइम में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ये चांसेस हैं। ठीक है, और ऑटम सीजन में आपकी शादी हो सकती है इस पर्सन से। और देखते हैं कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे, कंट्री देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए यहाँ पे हो सकता है ये पर्सन स्पेन से हो, यूएस से हो सकता है, आइसलैंड हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। घाना, म्यांमार, फ्रांस, कनाडा, पाकिस्तान, इराक, श्रीलंका है यहाँ पे आपका, ईरान है यहाँ पे, चाइना है, इंडिया है एंड यहाँ पे बेल्जियम है। तो कंट्रीज़ भी क्लियरिटी मिल चुकी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे वो कहना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, यू होल्ड द की टू माई हार्ट, ओके, यू मेक मी फील अडोर। हो सकता है कि आपने कभी भी किसी को इतना अच्छा फील नहीं कराया होगा जितना इस पर्सन को अच्छा फील कराने वाले हो। और यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग इनको अपने तरफ लाने की कोशिश किए होंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश किए होंगे, पर ये पर्सन आपके तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ आपकी बातें बहुत ज़्यादा इनको इम्प्रेस कर जाएंगी। उसके बाद है यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, एंड देन यहाँ पे है आई फील एट एस व्हेन आई एम विथ यू। तो ये बहुत अच्छा, बहुत ईजी, बहुत हल्का, बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे जब ये पर्सन आपके साथ होंगे। ठीक है, ये लव लेटर है। अब मैं कुछ और भी इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगी कि ये पर्सन आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले ये पर्सन माई हार्ट विल गो ऑन, टाइटैनिक, एंड यहाँ पे सॉन्ग ये डेडिकेट करना चाहते हैं अगर तुम साथ हो, अलका याग्निक का सॉन्ग है। अब मैं आपको कुछ प्रोफेशन वगैरह भी बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेशन देखा जाए तो ये पर्सन का प्रोफेशन डॉक्टर हो सकता है, एयर होस्टेस, डॉक्टर, सिविल सर्वेंट, व्लॉगर, मैकेनिक टेक्नीशियन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफेसर, राइटर, अकाउंटेंट्स, मॉडल, और देख लेते हैं एनिमेशन फील्ड के हो सकते हैं, कोरियोग्राफर, इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। ओके, सो ये सारे प्रोफेशन है। अब मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट टाइम इस पर्सन से आप कहाँ मिलोगे, कब मिल सकते हो। ठीक है, कैसे मिल सकते हो। स्पेशली सबसे पहले हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलो लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में कैसे मिलोगे, पढ़ने जाओगे, हो सकता है बुक्स वगैरह के लिए, ऑफिस, वर्क प्लेस पे, अदर कंट्री, या फिर हो सकता है मॉल। ठीक है, तो हो सकता है कहीं घूमने फिरने गए हो वहाँ पे भी मिल सकते हो, स्कूल में मिल सकते हो सकता है कि चैरिटी वगैरह करने जाओ, या फिर किसी को अगर आप पहुंचाने जा रहे हो, छोड़ने जा रहे हो स्कूल, वहाँ पे मिल सकते हो, वर्क प्लेस, यहाँ पे पार्क में मिल सकते हो, फ्रेंड्स होम, बुक स्टोर, एंड 2 लास्ट देख लेते हैं वो है आपका ऑर्फनेज एंड मॉस्क्यू, एयरपोर्ट, डिस्को। ठीक है, तो ये सारे हैं कि जहाँ आप अपने पर्सन से फर्स्ट टाइम मिलोगे। सो अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है
वो लुक्स वाइज कैसे होंगे, कुछ छोटे मोटे चीट्स के थ्रू, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। आप करेंट पार्टनर से भी मैच कर सकते हो। फैब्यूलस होंगे ये पर्सन, सॉफ्ट हार्टेड, अम्यूजिंग, मस्क्यूलर, ये ट्रू लवर होंगे आपके, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन है देख लेते हैं। वेवी हेयर हो सकता है इस पर्सन का, एंड ये पर्सन टॉकेटिव होंगे। हो सकता है ये चीज़ें आपको अभी ना पता चले, लेकिन शादी होगी तो धीरे धीरे हो सकता है पता चले, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे सुपर ऑसम, हम्बल होंगे, और यहाँ पे ब्रेव होंगे। देखिए बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है ना ब्रेव नहीं होते हैं, कोई स्टैंड वगैरह नहीं लेते, लेकिन आपके ये जो पर्सन होंगे फ्यूचर स्पाउस, वो आपका साथ हमेशा देंगे और बहुत ब्रेव होंगे। दूसरी बात, बहुत जेंटल पर्सन होंगे, ठीक है। एंड देन है यहाँ पे वाइड लिप्स हो सकता है, फ्लैट नोज। देखिए यहाँ पे नेचर और लुक्स दोनों है, तो दोनों ही मैं आपको बता रही हूँ। रेड हेयर हो सकता है इस पर्सन का, फ्रिकलेस एनर्जी है। देन यहाँ पे फुल लिप्स होगा, स्ट्रेट हेयर हो सकता है, ब्लॉन्ड हेयर हो सकता है, ब्लैक आइज होगा इस पर्सन का, रोजी हो सकते हैं, मतलब बहुत पिंकिश टाइप होंगे ये पर्सन, ठीक है। चाइल्डिश नेचर हो सकता है, प्रैक्टिकल होंगे और काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एंड यहाँ पे प्रोटेक्टिव हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ये सारे नेचर थे एंड लुक्स के लिए थे। सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस तरह की ब्यूटीफुल रीडिंग देखने के लिए आप पक्का फैमिली मेम्बर आज बन ही चाहिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। ओके, सो चलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और अपने पूरी फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करके आए होंगे या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड को सिलेक्ट किए हैं। तो देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो नेचर वाइज कैसे हैं। फिर मैं आपको और भी कार्ड्स लेकर बताऊंगी कि आप दोनों की बाउंडिंग कैसी रहेगी, ठीक है, लॉस कैसे होंगे, वो सब कुछ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होने वाले हैं, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैसी होगी उनकी पर्सनालिटी, कैसा होगा उनका नेचर, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं। दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आया है यहाँ पे आपके लिए। वाओ ब्यूटीफुल। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है, जो फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका जो कनेक्शन होगा, तो यहाँ पे वो सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। ओके, एंड ये ऐसा है ना कनेक्शन कि ये पर्सन आपकी केयर भी कर रहे हैं और आपके मन के जो डर है उसको भी बहुत ज़्यादा निकाल रहे हैं। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि क्या होने वाला है आखिर और कैसे होंगे ये पर्सन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसे पर्सन है जो कि कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाते, ना ही कभी किसी को डीमोटिवेट करते हैं, ना ही कभी किसी को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं या प्रताड़ित करते हैं। ये बात मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि आपके जो पर्सन है आगे आने वाले टाइम में वो आपको सपोर्ट करेंगे, ना कि आपको परेशान करेंगे या फिर आपको प्रताड़ित करेंगे। हो सकता है कि आप सेकेंड थर्ड मैरिज वाले हो, और हो सकता है फर्स्ट टाइम आपकी शादी हुई होगी और वो आप अच्छा ही नहीं चला, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशन में रहे होंगे, लेकिन कभी भी वो प्यार, वो सपोर्ट आपको कार्मिक रिलेशन में नहीं मिला होगा, ठीक है। ना ही वो कभी आपसे सच बोलते होंगे, ना ही कोई न्याय किए होंगे आपके साथ, ना ही जस्टिस दिया होगा आपको, ना ही आपके लिए कुछ स्पेशल किया होगा, ना ही आपको कभी कोई गिफ्ट दिए होंगे, ना ही कोई एफर्ट लगाया होगा। तो वो सब आपका रह चुका है, और उसके बदले ही जो आपने इतना सेक्रीफाइस किया है, उसके बाद ही आपको एक अच्छे पर्सन मिल रहे हैं रिवॉर्ड के तौर पे। और वो पर्सन कैसे होंगे हर एक कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो कनेक्शन बहुत प्योर होगा, एंड वो कनेक्शन है एक सोलमेट का कनेक्शन, ठीक है। ये कनेक्शन ही जो है ना, ये आपको क्लियरली बता रहा है कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो ये आपके लाइफ में हीलिंग लेकर आएंगे, आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर आएंगे, और इस मैरिड लाइफ को, इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। हर एक मोमेंट पे, हर एक पल में आप इस पर्सन को इंजॉय करोगे। आप इस पर्सन के साथ हर एक पल को इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो सोलमेट कनेक्शन है। ये भी आपको बताया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होगी और सिक्योरिटी होगी। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि पर्सन बहुत लॉयल होंगे। इट मीन्स कि लॉयलिटी भी होगी और फेथफुल भी होंगे आपके पर्सन। तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये दोनों तरफ से होगा, ठीक है। जैसे कि आप अगर लॉयल हो और आप सोच रहे हो कि फिर मुझे वैसे कहीं पर्सन मिल गया जिससे मेरी शादी हो, तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप लॉयल हो तो उनके तरफ से भी 100% लॉयलिटी मिल रही है, मतलब इक्वालिटी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं ज़ोडिएक साइन भी आपको बता दूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें आपने पास्ट के टाइम में खो दी, ठीक है, बहुत रोए हो आप, बहुत परेशान रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ दी गई हैं, फेस किया है आपने, सफ़र किया है आपने साइलेंस में,
ठीक है, बहुत सारे आपके मन में बातें रह गई, लेकिन कभी भी आपके पास्ट के पर्सन सुने नहीं होंगे, समझे नहीं होंगे, या फिर कार्मिक रिलेशन में रहे होंगे, या फिर जिससे आपकी शादी हुई होगी, जिससे टूट चुकी है, वो लोग ने आपको कभी नहीं समझा। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें आपने खो दी, जैसे आपका ट्रस्ट होगा प्यार पे, हर एक इंसान का होता है, ट्रस्ट के साथ ही जो है किसी के साथ रिलेशनशिप में आता है, प्यार करता है या शादी करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने खो दिया, लेकिन अब वो सारे जो ट्रस्ट हैं वो रीगेन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो आपका प्यार पे भरोसा है वो बढ़ रहा है, रीडिस्कवर हो रहा है जो पार्ट आपने अपने लाइफ में खो दिया है, स्पेशली लव लाइफ। ठीक है, तो ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो कैसा, तो वो हीलिंग का ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, और आपको बिल्कुल डीप डीप जाकर ये पर्सन हील करेंगे, आपको अच्छा करेंगे, आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करेंगे अपने लाइफ को, सिग्निफिकेंट इवेंट आप इस पर्सन के साथ एक्सपीरियंस करोगे। और एक्सपीरियंस में क्या करोगे, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में आपका ये जो सवाल है इसका आंसर है कि आप एक्सपीरियंस करने वाले हो इस रिलेशनशिप में हार्मनी, मतलब खुशियाँ। एक्चुअली में जो खुशियाँ होती हैं वो क्या क्या होती है, हीलिंग क्या होता है। ठीक है, तो हीलिंग कार्ड यहाँ पे बहुत बार है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जब भी आप कभी दुखी रहोगे या परेशान रहोगे कैरियर को लेकर या फिर घर परिवार को लेकर, जिसको भी लेकर अगर आप परेशान हो मैरिड लाइफ में, ठीक है, और या फिर जब भी ये पर्सन आपके कांटेक्ट में आ गए, अप्रोच कर लिया, तो उस टाइम से जो है ना आपके हर एक चीज़ में ये पर्सन आपको हील करेंगे, चाहे फैमिली लाइफ हो, कैरियर हो, लव लाइफ हो, हर एक चीज़ हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा खुशियाँ ढूंढने की कोशिश की होगी, पास्ट जो आपकी शादी हुई, सेकंड थर्ड जो भी हुई, या फिर हो सकता है पास्ट जो भी आप रिलेशनशिप में रहे, बहुत ज़्यादा कोशिश किया होगा उस पर्सन को मनाने की। ठीक है, अपना एफर्ट लगाने की कोशिश की होगी आपने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। इसलिए नहीं हुआ होगा क्योंकि इतने अच्छे ब्यूटीफुल पर्सन आपके लाइफ में लिखे थे। ठीक है, तो वो कहाँ से आपके लाइफ में होते, तो वो जो खुशियाँ आप उसमें ढूंढ रहे थे, वो सारी खुशियाँ आपको अनएक्सपेक्टेडली यहाँ मिलने वाली है। ठीक है, आपने सोचा भी नहीं होगा, बस आप शादी करोगे और सोचोगे कि हाँ ये पर्सन अच्छे हैं और मुझे अच्छे से रखेंगे, प्यार करेंगे, केयर करेंगे। लेकिन जो आप अपना ड्रीम सोचे थे लव लाइफ को लेकर, मैरिज को लेकर, वो सारे ड्रीम्स यहाँ पे पूरे होंगे और उसके मे भी बियॉन्ड जाकर भी चीज़ें आपको मिल सकती हैं, उस लेवल की खुशियाँ आपको मिल सकती हैं। पहला कार्ड ही आपको ये चीज़ बता दिया है कि जो चीज़ें आपने लव लाइफ में खो दी वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या हो सकता है, रिस्पेक्ट हो सकता है। ठीक है, हो सकता है वैसे रिलेशन में भी रहे होंगे या फिर शादी वैसे पर्सन से हुई होगी जिसके साथ अभी डिवोर्स हो चुका है, जो कि कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, कभी आपकी वैल्यू नहीं की। आप हो तो ठीक है, नहीं भी हो तो भी बहुत अच्छा है, ऐसा होगा उनका। ठीक है, तो वो चीज़ है। लेकिन ये जो पर्सन होंगे, अगर आप इनके लाइफ में नहीं रहोगे, हो सकता है कुछ दिनों के लिए बातें नहीं कर रहे हो, झगड़ा हो गया, फिर कुछ भी हो गया, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा जाएंगे। ये मतलब सोचेंगे कि आप कहाँ चले गए, मतलब आपका रहना, आपका प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा इनके लिए। ठीक है, आप इनके लिए सब कुछ हो जाओगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये पर्सन आपको रखेंगे। ये सोलमेट कनेक्शन है, ऑफकोर्स सोलमेट कनेक्शन है। और अब भी ये भी अपने आपके जो पर्सन है वो भी किसी से नहीं मिले हैं अपने सोलमेट से, और आप भी अपने सोलमेट से अभी तक नहीं मिले हो, और काफ़ी जल्दी मिलोगे। कब तक मिलोगे वो मैं आपको बताऊंगी। और मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लव मैरिज करना चाहते हो, डेफिनेटली आपका लव मैरिज होगा, और यहाँ पे अरेंज मैरिज के चांसेस भी मुझे 80% दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मतलब जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं ना, तो आपकी अरेंज मैरिज काफ़ी धूमधाम से होगी, अच्छे तरीके से होगी। और बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि ठीक है, अगर अरेंज मैरिज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो पर्सन अच्छे होंगे या नहीं, क्योंकि बहुत लंबा समय तो नहीं दिया है जाने हुए। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि 2-3 महीने दोगे और इस पर्सन को आप समझ जाओगे। शादी जब आपकी फिक्स होगी, उसके 2-3 महीने गैपिंग में आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझोगे, ये भी आपको समझेंगे, आप दोनों का क्या एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है, वो सारी चीज़ें आप लोग एक्सचेंज करोगे, बातें करोगे, और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हो सकती है। सिमिलैरिटीज़ नेचर का हो सकता है, ठीक है, पसंद का हो सकता है, और पसंद आप दोनों का बहुत माइंड ब्लोइंग होगा, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है लॉर्ड शिवा। देखिए, पसंद अगर एक है ना, तो बहुत सारी चीज़ों में लड़ाई झगड़े होने से बच जाओगे आप लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर आप किसी से फ्रेंडशिप करने जा रहे हो, तो आपके पर्सन को वो पसंद नहीं आएंगे, तो आपको भी वो पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों का पसंद एक है। तो अगर ऐसा होता कि पसंद अलग अलग होता तो बहुत दिक्कतें होती, लेकिन पसंद भी एक है, तो और भी आप दोनों का रिलेशन जो है वो बहुत स्मूथ होगा, मैरिड लाइफ बहुत स्मूथ होगा।
दूसरी बात, ये पर्सन एक डांसर हो सकते हैं, इनको डांसिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन अपने हॉबीज़ को भी कंटिन्यू करने वाले पर्सन है, मतलब ज़िंदगी में या कभी बूढ़े हो जाए तो अफसोस ना हो, तो वो चीज़ ये फील नहीं करना चाहते, इसलिए ये पर्सन जो है अपने हर एक ड्रीम्स को, हर एक सपने को जी रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपना हर एक काम कर रहे हैं, ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे कभी भी कुछ भी इनके लाइफ में बुरा होता है ना, तो कभी भी किसी और के ऊपर ब्लेम नहीं लगाते हैं। सबसे पहले अपने आप को देखते हैं कि क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ, क्यों ऐसी मेरी क्या गलती थी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी होता है तो सबसे पहले ये अपने गलती को नोटिस करेंगे कि मैंने क्या गलती की है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि आप दोनों के बीच में कोई बहुत बड़ा झगड़ा होने वाला होगा तो उससे आप दोनों क्या होगे, बच जाओगे। तो ये एनर्जी है इस पर्सन के अंदर, इस तरह की इस पर्सन की पर्सनालिटी है। दूसरी बात, यहाँ पे राइज अप का कार्ड है, मतलब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो कैरियर एडवांसमेंट भी होगा और आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा राइज होते हुए, आगे बढ़ते हुए अपने लाइफ में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने करियर में स्टक हो चुके हो या फिर किसी ना किसी एनर्जी में स्टक हो, तो उस एनर्जी से आपको ये पर्सन निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब इस पर्सन के साथ आप होगे तो बिल्कुल आपके अंदर एक प्राइड वाली एनर्जी होगी कि देखो मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं। हो सकता है कि ये जो पर्सन है लॉर्ड शिवा को बहुत ही ज़्यादा मानते होंगे, पूजते होंगे, या फिर लॉर्ड कृष्णा को भी हो सकता है बहुत ज़्यादा पूजते होंगे, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, इंटेंशन जो आपके पर्सन होंगे, क्या उनका इंटेंशन आगे जाके चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो इंटेंशन होगा आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, उनका इंटेंशन मुझे बहुत ज़्यादा पवित्र और बहुत प्योर दिखाई दे रहा है। सबसे पहले ये पर्सन आपको कैसे नज़रों से देखेंगे तो इनको ऐसा लगेगा कि एक बिल्कुल आप एक वाइट फ्लावर की तरह हो जहाँ पे कोई दाग ना है, ठीक है। तो मतलब इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि आप बहुत प्योर, बहुत काइंड, बहुत पवित्र पर्सन हो, ठीक है। ये जो पर्सन है आपके नेचर में नोटिस कर लेंगे, आपके बातों में नोटिस कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रिलीजन या बहुत ज़्यादा कास्ट वगैरह का डिफरेंस ना हो, बहुत कम ही लोगों के लिए ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अरेंज मैरिज हो रही है तो डेफिनेटली आपकी शादी जो है आप ही के रिलीजन में हो सकती है, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका है कि आपके लाइफ में ये पर्सन इसीलिए एंटर कर रहे हैं, इनका सोल पर्पस यही है, आपको अच्छा करना, ठीक करना, खुश रखना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, ये पर्सन आपको ये भी समझाएंगे कि प्यार क्या होता है। मे बी आपने बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे होगे, देखा होगा, लेकिन कभी वो ट्रू लव फील नहीं किया होगा। हमेशा कुछ ना कुछ वो लव में बॉन्डिंग रही होगी, बाउंड्रीज वगैरह रही होगी, लेकिन जब इस पर्सन के साथ आप होगे तो इस प्यार में कोई बाउंड्रीज नहीं होगी, ठीक है। ये पर्सन आपको समझाएंगे कि ट्रू लव होता क्या है एक्चुअली में। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशन होगा, कनेक्शन होगा, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होगा, पवित्र होगा, ठीक है, एकदम पाक दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे है कि आप दोनों का जो रिलेशन है वो किस तरह होगा, बेसिस क्या होगा, बेसिक। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रुथ, सच्चाई पे ये रिलेशन बनेगा, चाहे ये अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को सच बोलना पसंद है और साथ साथ ये पर्सन को सच सुनना पसंद है। तो ये जो पर्सन है अपना ये रिलेशन आपके साथ अगर बिल्डअप भी कर रहे हैं, मैरिड लाइफ भी बना रहे हैं, तो ये चाहेंगे कि आप हमेशा सच बोलो और ये अपनी तरफ से सब कुछ सच बताएंगे। जैसे कि अगर आप कुछ पूछते हो इस पर्सन के पास्ट के बारे में या फिर कुछ भी, तो ये पर्सन आपको सब कुछ अपना बताएंगे, अपनी प्लानिंग बताएंगे, अपने करियर के बारे में बताएंगे, अपने फैमिली के बारे में बताएंगे, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। ये चीज़ यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि शादी होकर जा रहे हो और आप देख रहे हो कि फैमिली तो अलग है, इन लॉज तो अलग है, इनका नेचर अलग है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। मुझे यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी अच्छे से एनालाइज करके, सब कुछ देख के, इन्फॉर्मेशन लेके आपकी इस पर्सन से शादी होगी, ऐसा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा प्योर होंगे, पवित्र होंगे, नेचर अच्छा होगा और ये पर्सन आपके साथ हमेशा सच बोलेंगे। दूसरी बात, यहाँ पे स्टैंड भी लेंगे। हो सकता है कि अगर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो जाए, इन लॉज, फैमिली, कोई भी अगेंस्ट हो जाए, तो ये पर्सन आपका स्टैंड लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन उनके लिए है जो कि अपने करेंट पर्सन से शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपका स्टैंड लेते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी बात,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फियर में रहते हो, आप बहुत ज़्यादा डरे रहते हो, स्पेशली अपने शादी वगैरह को लेकर आप डरे रहते हो, कन्फ्यूजन में रहते हो कि मेरी शादी अच्छे पर्सन से होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे तो आपके मन में जो ये डर है शादी वगैरह को लेकर, वो सारे डर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और जो आपका सपना था वो पूरा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात, ये पर्सन आपका केयर बहुत कर रहे हैं, पैशन बहुत होगा, कंपैशन भी बहुत होगा, मतलब कि दया भी होगा, ठीक है, केयर भी करेंगे, आपकी बातों को समझेंगे। ये चीज़ है। बहुत सारे लोगों के ऐसे पर्सन होते हैं जो कि उनकी बातों को ही समझते नहीं है, वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा काइंड होंगे, सपोर्टिव होंगे और आपकी बातों को समझेंगे। यहाँ पे इनका फेवरेट कलर पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है, रेड हो सकता है, और उसके साथ साथ ब्लू कलर इनका बहुत ज़्यादा फेवरेट होगा। ये पर्सन बाहर चाइनीज़ भी हो सकते हैं, कोरियन हो सकते हैं, जापानीज़ हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है इंडियन भी हो सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है। जिस तरीके से आप स्पिरिचुअल हो उस तरीके से ये भी पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं। इनका फेवरेट जो फ्लावर्स है वो वाइट कलर का फ्लावर इनको बहुत पसंद आता होगा, लोटस के फ्लावर बहुत पसंद आते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो घर होगा वो भी बहुत ब्यूटीफुल होगा। हो सकता है कि इन्होंने घर में कुछ बहुत अच्छे से प्लांट्स वगैरह लगाए रखे होंगे, गार्डन बहुत बड़ा हो सकता है। तो बात यहाँ पे ये की जा रही है कि ये जो कमिटमेंट आपको देंगे उस पर खड़े भी हो उतरने वाले हैं, और आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव मैं नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है कि आपके जो पर्सन होंगे उनके लाइफ का ये पर्पस है। मतलब हो सकता है कि जिस तरह से आपने अपने लाइफ में दुख देखा है, परेशानियाँ झेली हैं, उस तरीके से इन्होंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे परेशानियाँ देखे होंगे, ठीक है। ये हमेशा से चाहते हैं कि जब मेरी शादी हो तो उसमें बस मेरा एक ही पर्पस है, एक ही एक्सपेक्टेशन है, वो ये है कि जो मेरा पार्टनर हो वो मुझे बहुत अच्छे से समझे, वो मुझे खुशियाँ दे, सपोर्ट करे, ना कि मेरे से झगड़ा करे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर इनका पर्पस आप जानना चाहोगे और इनका एक्सपेक्टेशन आप जानना चाहोगे कि क्या होगा आपसे, तो ये सिंपली ये चाहेंगे कि आप इनका ख्याल रखो, केयर करो और इनके लिए दया भी रखो, सपोर्ट करो, इनकी बातों को समझो, कभी इनसे कुछ गलती हुई तो इनको माफ़ करो। और दूसरी बात, खुशहाली रहे आप दोनों के रिलेशन में। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में मेजर चेंजेस होने वाला है, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस होने वाला है। कैसे? क्योंकि आप भी एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा और ऐसी ऐसी चीज़ें अनफोल्डिंग होने वाली है, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट मिलेंगी जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, ठीक है। ये चीज़ है। और क्या है, इनका फेवरेट कलर रेड होगा। हो सकता है वो आपको रेड कलर के ड्रेसेस में देखना पसंद करेंगे, ठीक है। हो सकता है वो आपको ड्रेसेस लाकर दे रेड कलर के, इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, या फिर ब्लू कलर। सो यहाँ पे है आपके लिए दिस वन। देखिए, एक चीज़ है कि अभी आपकी लाइफ में या तो करंट चैलेंजेस चल रहा है, या फिर उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है जो कि अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हैं, तो मे बी आपको चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। चैलेंजेस फेस करोगे लेकिन डेफिनेटली आप अपने सक्सेस को पाओगे। मतलब अगर आप चाहते हो कि इस पर्सन से ही आपकी शादी हो तो आपके करंट पार्टनर से ही आपकी शादी होगी, लेकिन चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आपको फेस करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और ट्रू लव इतने आसानी से नहीं मिलता है। और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या है। तो अगर ज़ोडिएक साइन की बात की जाए तो इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एरिस हो सकता है। ये इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे। अब मैं आपको कुछ और भी बताती हूँ उनकी पर्सनैलिटी नेचर के बारे में। तो इंडिपेंडेंट होंगे, मतलब कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहते होंगे, चाहे पैसे से हो या फिर किसी भी चीज़ से हो। इनका खुद का अपना घर हो सकता है, ठीक है। ऐसी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट। उसके साथ साथ ये पर्सन प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। हमेशा मतलब ऐसा दिखाते होंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, एंड ऐसा होगा भी। और अगर प्यार की बात की जाए तो वो थोड़ा कम करते होंगे, लेकिन हाँ, जब भी ये पर्सन प्यार की बातें करते होंगे तो उसमें सच्चाई झलकेगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ, ये मुझे अभी आई लव यू भी बोल रहे हैं या बोल रही है, तो ये पूरे दिल के साथ, वो पूरे फीलिंग्स के साथ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि फेक है, बस मुझे मना लेने के लिए या फिर मुझे अपने पास हमेशा अट्रैक्टेड रखने के लिए ऐसा कह रही है, ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन पूरे दिल से आपको बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, हो सकता है कम ही बोले लेकिन पूरे दिल से बोलने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है करेजियस बहुत होंगे, स्टैंड लेने वाले ये पर्सन होंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है हो सकता है कि आर्मी नेवी में भी हो सकते हैं, या फिर एक जज हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं। तो इनको ना कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं होगा। जैसे कि
करियर के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये किसी के सामने दब के नहीं रहना चाहते होंगे कि मैं मुझ पे कोई ऑर्डर चला दे और फिर मैं दब के रह लूँ, ऐसा नहीं होगा। ये चाहते होंगे कि मैं चाह रहा हूँ वहाँ पे मैं लीडरशिप क्वालिटी में रहूँ, वहाँ पे मैं लीड करूँ, ऐसा इनका नेचर होगा। तो हो सकता है कि जिस भी जॉब, जिस भी प्रोफेशन में होंगे ये पर्सन, वहाँ पे ये लीडर होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहाँ पे लोगों को बताते होंगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या प्लान करना है। मे बी ये बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर हो सकते हैं ये पर्सन। एरिस इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन है। और देखते हैं क्या है। तो ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हो सकता है ये जो पर्सन है इस रिलेशनशिप में भी क्या रहेंगे, लीड करेंगे, लीडरशिप क्वालिटी में रहेंगे, डोमिनेंट रहेंगे और आपको गाइड करेंगे। ऐसा नहीं कि डीमोटिवेट करेंगे, नहीं, इक्वालिटी होगी। ठीक है, इन्फीरियर आपको फील नहीं कराएंगे, लेकिन हाँ फिर भी यही डोमिनेंट होंगे। हो सकता है कि आप भी इन्हीं के डिसीजन को ज़्यादा महत्व दो, ये चीज़ हो सकता है। वैल्यू ये भी देंगे, लेकिन हाँ आप हो सकता है ज़्यादा इनको इम्पोर्टेंस दोगे, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है साइंटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन सोशल वर्कर हो सकते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए पर्सन कुछ काम करते हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, इनका इंटरेस्ट होगा इन सारी चीज़ों में, ये भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है, सो ये इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा होंगे। टॉरस भी इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं आपके पर्सन। तो ऐसे कुछ क्वालिटीज़ भी आपको पता चल रहा है जिससे आप अवेयर रहो। तो ये ज़िद्दी हो सकते हैं, स्टबर्न, जिजिट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एग्रीकल्चर फील्ड के हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिलेशन कैसा होगा ये बात करना चाहते हो, रिलेशन बहुत पीसफुल होगा। एंड ये पर्सन आर्ट लवर हो सकते हैं, जैसे पेंटिंग वगैरह इनको बहुत पसंद होगा। हो सकता है कि खुद पेंटिंग करते हो, या फिर अगर पेंटिंग इनको खुद नहीं आता होगा तो एग्जीबिशन वगैरह होते हैं तो उसमें ये पर्सन हमेशा जाया करते होंगे, कुछ पेंटिंग्स वगैरह खरीद कर ला के अपने घर में लगाते होंगे। तो जब भी आप इस पर्सन के घर में जाओगे तो देखोगे कि बहुत सारे पेंटिंग्स वगैरह हैं। ठीक है, और जो भी आर्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कुछ भी होते हैं, तो लोगों को अप्रिशिएट करने के लिए उनसे वो सारी चीज़ें खरीदते होंगे। ठीक है, कभी कुछ नीडी लोग हैं तो कुछ मूर्तियाँ वगैरह बना रहे हैं तो उनको भी अप्रिशिएट करने के लिए वो कुछ खरीद लेते होंगे, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो नेचर बहुत लविंग होगा, बहुत केयरिंग ये पर्सन हो सकते हैं, और मोटिवेट करने वाले पर्सन हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पर्सन किसी के अंडर में रह के काम करना इनको पसंद नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी होगी। लुक्स की अगर बात की जाए तो माइंड ब्लोइंग लुक होगा, लुक्स में कोई भी कमी नहीं होगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे पर्सन अच्छे होंगे या नहीं होंगे तो ये टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाले हैं। उतने ही ज़्यादा लॉयल भी होंगे, उतने ज़्यादा एंटरटेनिंग भी होंगे। ठीक है, वैसे एक चीज़ है कि पर्सन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े को टॉलरेट कर लेते होंगे, लेकिन बहुत ओवर होता होगा तो गुस्सा भी करते होंगे, ये भी चीज़ है। उसके बाद ज़ोडिएक साइन इस पर्सन का वर्गो, तो इनको ना नीट एंड क्लीन रहना बहुत पसंद होगा। नीट एंड क्लीन घर होना चाहिए, घर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ऑर्गेनाइज चीज़ें पसंद होंगी। और देखते हैं ज़ोडिएक साइन, इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन कैंसर भी हो सकता है। मतलब ये जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, नर्चर बहुत करेंगे, पैम्पर बहुत करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, म्यूज़िक में हो सकता है कुछ अपना कमाल किए हो, नाम वाम किए हो, ये सब हो सकता है। प्लेबैक सिंगर हो सकते हैं, या फिर इनका सपना हो कि मैं सिंगर बनूं, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो काफ़ी पैशनेट होंगे अपने काम को लेकर, हमेशा ये पर्सन अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये ना बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि सभी के साथ घुलते मिलने वाले पर्सन नहीं है। ठीक है, थोड़े सेल्फिश नेचर के हो सकते हैं कि मैं, मेरी फैमिली, मेरे पार्टनर, बस मुझे और किसी से दुनिया से मतलब नहीं है, बस इतने होने चाहिए। ठीक है, तो ये लस्टफुल एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब काफ़ी रोमांटिक एंड काफ़ी यहाँ पे मुझे सेक्सुअल पैशन आप दोनों के बीच में स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, काफ़ी रोमांटिक भी होंगे आपके पर्सन, जब भी रोमांस करेंगे तो बहुत ज़्यादा टूट के करेंगे, बहुत प्यार करेंगे आपको, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सपोर्टर होंगे ये पर्सन, डेफिनेटली आपको सपोर्ट भी करेंगे। ठीक है, सपोर्ट तो आजकल सभी लोग एक दूसरे को करते हैं, बहुत कम ही मामले में जो है नहीं करते। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सपोर्टिव ज़रूर होंगे। अगर आप कुछ करना चाहते हो आपको खुल के सपोर्ट करेंगे, ओपन होंगे, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों में ये कंट्रोल करेंगे, थोड़े से कंट्रोलिंग नेचर के हैं यहाँ पे पर्सन, तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है। सो ये आपके पैशन को देखेंगे, जब आप कुछ करना चाह रहे हो ना तो कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि इनको भी पता है कि ग्रोथ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, खुद का ग्रोथ बहुत ज़रूरी है, सेल्फ ग्रोथ होना चाहिए, वो चीज़ है। तो उसमें ये पर्सन आपको कभी नहीं रोकेंगे, और ये चाहेंगे कि आप जितना परफेक्ट बनना चाहो उतना ज़्यादा परफेक्ट बनो, ऑर्गेनाइज्ड बनो, इनोवेटिव बनो, प्रोडक्टिव बनो, तो ये चाहेंगे।
क्योंकि जितना आप तरक्की करोगे उतना ज़्यादा इस पर्सन को प्राउड फील होगा। ये अपने भाई बहन में सबसे बड़े भी हो सकते हैं। एंड येस, डेफिनेटली आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं, खुशियाँ लेकर आ रहे हैं। ये पर्सन बहुत सॉलिड होंगे, ठीक है। कोई भी इनको बहुत ज़्यादा रुला दे, परेशान कर दे, ऐसा नहीं है। हाँ, परेशान होते होंगे, लेकिन उन्हीं से होते होंगे जो इनके बहुत ज़्यादा क्लोज है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाहरी लोगों से इनको कोई मतलब नहीं है या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अपने कोई घर के कुछ बोल देंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे एक चीज़ है कि हो सकता है कि आप फॉरेन शिफ्ट करोगे, लेकिन जहाँ शिफ्ट करोगे हो सकता है वहीं रह जाओ, ठीक है, वहीं पे रहोगे। फॉर एग्जांपल आप कहीं अमेरिका में जा रहे हो, ठीक है, किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हो, तो वहाँ शिफ्ट कर रहे हो तो हो सकता है वहीं रहो, ठीक है, क्योंकि वहीं पे उनका एक जॉब हो सकता है, तो कॉन्स्टेंटली वहीं पे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन के बारे में, जैसे ज़िद्दी है ये पर्सन, तो अपने बातों पे अडिग रहने वाले पर्सन है, बिल्कुल भी ये इधर उधर करने वाले पर्सन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। देखते हैं कि आपका इस पर्सन के साथ कनेक्शन कैसा होगा, मैरिड लाइफ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स दिस वन। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ओवरसीज़ आप लोग ट्रैवल ज़रूर करोगे, और जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, धन दौलत आएंगे। दूसरी बात यहाँ पे क्या है, द मून की एनर्जी है। एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके मन में डर है ना लव लाइफ को लेकर कि अच्छे पार्टनर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो उस चीज़ से आप ओवरकम करते हुए दिखाई दे रहे हो, और आप बहुत स्ट्रांग भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इम्प्रूव कर रहे हो खुद को। दूसरी बात, आपके मन में जो भी अननेसेसरी थॉट्स हैं वो सब खत्म होने वाले हैं जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एंड ट्रस्टवर्दी कनेक्शन हो सकता है। देखते हैं कि इन लॉज के साथ आपका कैसा कनेक्शन होगा। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। कैसा होगा मेरे व्यूअर्स का उनके इन लॉज के साथ कनेक्शन। किंग ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट, अच्छी बात है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ पे कोई विडोवर या विडो पर्सन हो सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपको एक बच्चे की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वहाँ पे काफ़ी बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, और वो लोग हो सकता है कि आपसे हो सकता है कि कुछ आपके टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। टेस्ट लेके देख सकते हैं कि आप एक्चुअली में कैसे पर्सन हो। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो वो चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में कुछ करो, हार्ड वर्क करो। हो सकता है कि उनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है, उसमें चाहेंगे कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, ठीक है। तो ये नहीं चाहेंगे कि आप बैठे रहो, बल्कि कुछ कुछ करते रहो, घूमते फिरते रहो, ठीक है, और सीखते रहो। और उसके बाद कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक इंसान के बहुत सारे सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्लियर है कि जिससे आपकी शादी होने वाली है वो सोलमेट होंगे आपके। और मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि इन लॉज में भी कोई आपके सोलमेट हो सकते हैं, जैसे कोई आपके सेम जेंडर की हो सकती है। जैसे आपकी माँ के साथ क्या कनेक्शन है, एक सोलमेट कनेक्शन है जिसके साथ आप बहुत अच्छा फील करते हो, तो वहाँ पे भी सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ लोगों के सोलमेट होते हैं बहुत सारे, कुछ लोगों के एक दो ही मिल पाते हैं जन्म में, कुछ लोगों के कोई भी नहीं मिल पाते, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। देखते हैं कि आपके जो पर्सन है, क्या नेम इनिशियल है इस पर्सन का, RZA। C भी हो सकता है, X हो सकता है, O हो सकता है, V हो सकता है, F भी हो सकता है, S है यहाँ पे, देन यहाँ पे GIEL एंड एक लास्ट है वो आपका T, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कब तक मिलेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आएंगे, और कब तक इस पर्सन से आपकी शादी हो सकती है। देख लेते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। देखिए, मई जून हो सकता है, मई जून नेक्स्ट ईयर, मई जून में आपकी शादी हो, या फिर स्प्रिंग सीजन में। और देखते हैं ये पर्सन आपको कब तक मिल सकते हैं। मार्च या अप्रैल के टाइम में हो सकता है कि आपकी शादी होगी, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार। और ये पर्सन जो है हो सकता है कि आपको समर के टाइम में ही मिले, ये ठंड के टाइम में ये पर्सन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, तो विद इन अ वीक हो सकता है कि आपकी तरफ कोई रिश्ता आ सकता है, या फिर मैट्रिमोनियल साइट पे इस पर्सन से आप मिल सकते हो, या फिर कोई न्यू मून या फुल मून होने वाला है, ठीक है, तो उसमें भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, ये चांसेस हैं। या फिर यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि विद इन 3 वीक इस पर्सन से मिलोगे, या फिर विद इन 2 मंथ, या फिर विद इन अ मंथ, तो बहुत जल्दी मिलने वाले हो। लेकिन शादी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हो, क्योंकि शादी के लिए प्रिपरेशन वगैरह में हो सकता है टाइम लग जाए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पर्सन है कौन से स्टेट के हैं। मेघालय, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा के हो सकते हैं ये पर्सन, चंडीगढ़, तमिलनाडु, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, सिक्किम, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, दमन एंड दीव, मणिपुर,
महाराष्ट्र के हो सकते हैं ये पर्सन, लक्षद्वीप है यहाँ पे, बिहार, नागालैंड, कर्नाटका, उड़ीसा। ओके, सो ये सारे स्टेट्स हैं। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो पर्सन है कौन से कंट्री के होंगे। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। जर्मनी के हो सकते हैं ये पर्सन, जापान के हो सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, आइसलैंड, यूएसए, स्पेन, फ्रांस, इंडिया, बेल्जियम, बांग्लादेश, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, श्रीलंका एंड एक दो लास्ट देखते हैं वो आपका कनाडा है यहाँ पे आपका, एंड एक है वो है आपका इजिप्ट। ठीक है, तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपके पर्सन होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर व्हेन यू आर स्लीपिंग। ठीक है, देन यहाँ पे ये कहना चाहते हैं हाउ यू वैप योर आर्म्स अराउंड मी एंड हाउ दैट मेक मी फील सिक्योर। तो इस पर्सन के साथ आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करने वाले हो, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, एंड ये भी बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे। यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। ऑलराइट, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों की शादी हो, फिक्स हो आप लोगों की। उसके बाद है यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंस प्रिंसेस। आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस, यू लव अनकंडीशनली। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव होगा। और यहाँ पे है यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। सो ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारा जो स्माइल है वो सबसे क्यूटेस्ट स्माइल है इस अर्थ पे। और यहाँ पे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मेरी कुछ इम्परफेक्शन है, परफेक्ट नहीं हो, तो तुम उसको कंप्लीट करती हो, कंप्लीट करते हो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रोफेशन आपके पर्सन का क्या हो सकता है। सबसे पहले टीचर ट्यूटर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं आपके पर्सन। देन यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड ब्लॉगर हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स, राइटर, प्रोफेसर, ब्यूटिशियन हो सकते हैं आपके पर्सन, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, स्टेट पीसीएस ऑफिसर। एंड देन है यहाँ पे म्यूजिक कंपोजर हो सकते हैं आपके पर्सन, बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, मैकेनिक टेक्नीशियन, बैंक क्लर्क या बैंक पीओ हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर। तो ये सारे प्रोफेशन है आपके पर्सन के। कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिल सकते हैं। ये पर्सन डिस्को, एयरपोर्ट, लाइब्रेरी, मॉल, ऑर्फनेज में मिल सकते हैं, बुक स्टोर। एंड देन है यहाँ पे शोरूम में मिल सकते हैं, कैफे, म्यूजियम, सिनेमा, इंस्टीट्यूट, वर्क प्लेस। एंड यहाँ पे एक लास्ट है वो है आपका होली प्लेसेस। ठीक है, तो किसी होली प्लेसेस में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ऑलराइट, सो होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा। और मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ, जैसे कि ये जो पर्सन है आपको कौन से सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पे तेरा बन जाऊंगा, कबीर सिंह, दरिया सॉन्ग, आरको। उसके बाद है दिस वन, आई विल ऑलवेज लव यू। एंड देन है यहाँ पे एक लास्ट देखते हैं। ओके, दो है यहाँ पे सी यू अगेन, चार्ली पुथ, राबता, अरिजीत सिंह। एंड यहाँ पे बिब्लिकल सॉन्ग है कैलम स्कॉट का। ठीक है, सो ये सारे सॉन्ग सच में बहुत ब्यूटीफुल है, आपके फ्यूचर स्पाउस के द्वारा आपको डेडिकेट किया गया, आप सुन सकते हो। सो काफ़ी ब्यूटीफुल है, रीडिंग भी आपकी काफ़ी अच्छी आई है। होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, गाइडेंस मिला होगा। चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो मैं बहुत एफर्ट लगा के रीडिंग बनाती हूँ, तो सब्सक्राइब करके अपना छोटा सा एफर्ट दिखा सकते हो। ओके, सो बाय बाय।